बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम अरमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 21 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर 2024 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप एरीज़ तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ लाम एन ये से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज हमल है। एरीज़ वालों के जायचे के 4th हाउस में इनका हाकिम सितारा मरीख है। मरीख इस वीक के अंदर यूरेनस के साथ 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र भी मुकम्मल करेगा, लेकिन इस वीक के अंदर ही मरीख 25 अक्टूबर को ये नाकिस कंडीशन में चला जाएगा, मतलब कि उसके बाद इसने हबूत की हालत में भी जाना है। जब तक मरीख अपना हाउस चेंज नहीं करता उस वक़्त तक जो बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं उनको ज़रा एहतियात बरतनी है। लेकिन इस वीक के अंदर सूरज की चेंजिंग आपको बेनिफिट देके जाएगी। मरकरी और सैटर्न का 120 की डिग्री पर नज़र बनाना, मतलब कि इन दोनों की तसलीस बनना आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर मामलात में ज़रूर बेहतरी लेके आएगी। ख़ास तौर पर वो एरीज़ जो किसी न किसी वजह से परेशान थे या भारी ज़िम्मेदारियों में उलझे हुए थे, तो उनकी परेशानी भी कम होती हुई नज़र आएगी, उनकी उलझन में भी कमी आती हुई नज़र आएगी। जिनके ऊपर कोई किसी न किसी तरह का कोई केस चल रहा है या अदालती मामलात में फंसे हुए हैं, उनको भी किसी हद तक रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर नो डाउट आपके जायशे के 8 हाउस के अंदर मरकरी ऑलरेडी है। सूरज 23 अक्टूबर को जब आएगा तो पूरा एक महीना आपके जायशे के 8 हाउस में रहेगा, और ये जायशे के 4th हाउस और जायशे के 12th हाउस को अच्छी नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से आप लोगों के घरेलू मामलात में भी बेहतरी आएगी। लेकिन वो एरीज़ जो बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं उनको अपने घरेलू मामलात में संजीदगी दिखानी होगी। ख़ास तौर पर अगर वालदा हयात हैं तो वालदा की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा। लेकिन सूरज की चेंजिंग इन लोगों के काम में भी बेहतरी लेके आएगी और सेहत के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर वीनस आपके जायशे के 9th हाउस में रहेगा। ये जायशे के 1st हाउस और 5 हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। इश्क और मोहब्बत के मामला, रोमांस के मामला, शादी के मामला में आप लोगों के हक़ में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वो एरीज़ जो अब्रॉड जाना चाहते हैं उन लोगों को भी अब्रॉड के मामलात में कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है, उनके काम में आसानी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। वो एरीज़ जिन्होंने इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई है या अब्रॉड में हैं और इस वक्त जॉब लेस हैं, तो उनके जॉब के मामलात भी अब बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। मैं यहाँ पर एरीज़ वालों को एक बात कहूँगा, इस वीक के अंदर आप अपना सदका ज़रूर निकालें। एक अंडे का भी सदका दे सकते हैं या कलेजी के 9 पीस करके मंगल वाले दिन सदका दें, या मरीख की साथ के अंदर भी सदका निकालें। आप लोगों के जो मामलात रुके होंगे उन मामलात में अल्लाह के फजल करम से ज़रूर बेहतरी आएगी। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप टॉरस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाव और बे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सौर है। टॉरस वालों के जायशे के 1st हाउस में यूरेनस है। यूरेनस इस वक्त रिज्जत की हालत में है, लेकिन जो इनका अपना हाकिम सितारा है जायशे के 8 हाउस में है। जब भी जायशे के 8 हाउस में किसी भी ज़ोडिक का हाकिम सितारा हो वो उस तरह पावर ज़ाहिर नहीं करता, मतलब के मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ख़राबी भी लेके आता है, लेकिन ज़्यादातर मामलात उन लोगों के ख़राब होते हैं जो बाय बर्थ वीक ज़ोडिक के मालिक हो। अलबत्ता इस वीक के अंदर मरकरी आपके जायशे के 7th हाउस से जायशे के 11th हाउस में सैटर्न के साथ जो ट्राइन मुकम्मल कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आएंगी। आप लोगों के रिलेशन के मामलात और कम्युनिकेशन के मामलात में भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी।
लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप से भी आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता अगर कोई रिश्ते के मामलात में तकाज़ा चल रहा था या किसी के साथ कोई कानूनी तौर पर मामलात में आपके कोई ख़राबी चल रही थी या पैचअप नहीं हो पा रहा था या आप कानूनी मामलात में बहुत ज़्यादा वीक थे, तो अब वो मामलात भी आपके हक़ में बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता इस वीक के अंदर सूरज की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में जहां बेहतरी लेके आएगी, वहीं पर जो बाय बर्थ वीक ज़ोडी के मालिक होंगे उनको इन मामलात में एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपको आपके रिलेशन की वजह से बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। वो टॉरस जो इस वीक के अंदर कहीं जाने का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं या सैर व तफरीह का कहीं इनका इरादा है, तो उन लोगों को ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि इस वीक के अंदर 27 अक्टूबर को मार्स ने हबूत की हालत में चले जाना है। तो आप लोगों को 26 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक अपने लिखने पढ़ने के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी और अपने करीबी लोगों के साथ भी ताल्लुकात के अंदर ज़रा एहतियात से काम लेना होगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपको माली बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर आपके कुछ मामलात आपके हक़ में बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो बाय बर्थ वीक टॉरस हैं और जिनका ज़ोडिक मालिक पैदाइशी जायशे में वीक हैं, उनको यही कहूँगा कि इस वीक के अंदर आपको हर तरह की एहतियात बरतनी पड़ेगी। सूरज तो आपके जायशे के 7th हाउस में 23 अक्टूबर को आ रहा है। ये पूरा एक महीना जायशे के 7th हाउस में रहेगा, लेकिन फ़ीमेल के लिए रिश्ते और शादी के हवाले से सूरज का जायशे के 7th हाउस में आना जो गैर शादीशुदा फ़ीमेल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। 22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप जेमिनीज़ तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जोज़ा है। जेमिनीज़ वालों के जायशे के अंदर जो स्टार्स की पोजीशन है, सबसे पहले मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, इसलिए कि इनका जो अपना हाकिम सितारा है वो जायशे के 6th हाउस में है। और इस वीक के अंदर नो डाउट मरकरी ने सैटर्न के साथ एक अच्छी नज़र मुकम्मल करनी है, जिसकी वजह से इनके काम के हवाले से भी बेहतरी आएगी, पोजीशन के हवाले से भी बेहतरी आएगी। लेकिन इनके जायशे के 1st हाउस में जायशे के 7th हाउस का हाकिम सितारा जुपिटर है, और जुपिटर इस वक्त ये रिज्जत की हालत में है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ हैं वो उस तरह का तो बेनिफिट नहीं उठा सकेंगे। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ नहीं, तो इस वीक के अंदर आपकी ज़िंदगी के अंदर एक अहम तब्दीली आती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से आने वाले वक्त के अंदर आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि इस वीक के अंदर नो डाउट मार्स जो आपके जायशे के 2nd हाउस में है, ये जायशे के 12th हाउस में यूरेनस के साथ भी 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र मुकम्मल कर रहा है। मतलब कि माली बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा, और वो जेमिनीज़ जो अब्रॉड जाना चाहते हैं या अब्रॉड में हैं, जॉबलेस हैं, उनके जॉब के मामलात भी सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर वो जेमिनीज़ जो डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं, फ़ौज में हैं, पुलिस में हैं, या किसी भी एजेंसी में काम करते हैं, या इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, या बैंक्स में काम करते हैं, उनको भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि जो मेजर नज़र बन रही है इनके स्टार मरकरी की जो सैटर्न के साथ, इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे के जाएगी। अगर आप उस डिग्री की पैदाइश हैं और आपके जायशे में कोई भी पॉजिटिव स्टार्स उस डिग्री के ऊपर है जिस डिग्री के ऊपर ये नज़र सैटर्न और मरकरी की बन रही है, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर इस वीक के अंदर यकीनी एक अहम तब्दीली होती हुई नज़र आएगी, और उस तब्दीली की वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर आसानी पैदा होती हुई नज़र आएगी। वैसे भी आपके जायशे के 7th हाउस में वीनस है, जो कि इश्क और मोहब्बत, रोमांस, सफ़र के हवाले से, तजारत के हवाले से, पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के हवाले से इस वीक में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। इस वीक के अंदर एक और अहम बेहतर पेशरफ्त होने जा रही है। जो सूरज है
वो पूरे 1 साल के बाद 1 महीने के लिए आपके ज़ायचे के 6 हाउस में आ रहा है। सूरज का ज़ायचे के 6 हाउस में 23 अक्टूबर को आना और यहाँ पर पूरा 1 महीना ज़ायचे के 6 हाउस में रहना, मतलब कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्क़त करनी पड़ेगी, लेकिन आपको बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा। जितनी मेहनत करेंगे उससे डबल आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, वो जर्नलिस्ट जो हुनर सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक बेहतर वक्त शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन 27 अक्टूबर के बाद मार्च जो है वो हबूद की हालत में होगा, तो आप लोगों को अपनी माली इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ के स्टेप उठाना होगा। 22 जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप कैंसेरियन तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट हे और हे से शुरू होते हैं तो आपका बर्थ सरतान है। कैंसेरियन वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में मार्स है। नो डाउट अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन नहीं तो मरीख आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में आपको बेनिफिट दे के जाएगा। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि मरीख की ज़ायचे के 11th हाउस में यूरेनस के साथ 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र इस वीक के अंदर मुकम्मल होनी है। नो डाउट इस वीक के अंदर मार्स ने हबूद की हालत में भी जाना है, लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन नहीं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि आपके ज़ायचे के अंदर जो मेजर हाउस हैं उनके अंदर जो मेजर स्टार्स हैं वो आपको बेनिफिट दे के जा रहे हैं। मैं यहाँ पर बात करूँगा मरकरी की। मरकरी जो आपके ज़ायचे के इस वक्त 5 हाउस में है, ये ज़ायचे के 9th हाउस में सैटर्न के साथ ट्राइन मुकम्मल कर रहा है इस वीक के अंदर, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए कानूनी मामलात में, इश्क और मोहब्बत के मामलात में, रोमांस के हवाले से, आप लोगों के लिखने पढ़ने के हवाले से, अगर आप स्पोर्ट्स मैन हैं, फ़नकार हैं, गुलकार हैं, या अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, या अगर आपने इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई है, या अगर आप बैंक्स में काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, किसी खुफिया अदारे में काम करते हैं, तो ये वीक आपके लिए बेहतर है। मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि सूरज की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बेनिफिट साबित होगी। सूरज पूरा 1 साल के बाद आपके ज़ायचे के 5 हाउस में आ रहा है। ये पूरा 1 महीना आपके ज़ायचे के 5 हाउस में रहेगा। जब भी सूरज ज़ायचे के 5 हाउस में आता है, ख़ास तौर पर कैंसेरियन वालों के, उनको बेनिफिट दे के जाता है, उनके कामों में आसानी पैदा करता है, उन लोगों के रोज़गार के मौके उनको फराम करता है। लेकिन अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, तो आपको इस वीक के अंदर ज़रा एहतियात बरतनी है। अलबत्ता इस वीक के अंदर ज़्यादातर मामलात कैंसेरियन वालों के बेहतर ही रहेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर लड़ाई झगड़े से परहेज़ करिएगा, और ख़ास तौर पर गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए, घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी ज़रा एहतियात बरतिएगा जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है। अलबत्ता इस वीक के अंदर जो 27 अक्टूबर को जब आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में मार्स हबूद की हालत में जाएगा, तो आपको ये चाहिए कि एक अंडे का सदका निकालें मरीज़ के साथ में, या कलेजी के 9 पीस करके भी सदका दे सकते हैं। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप लियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट मीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज असद है। मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ लियो वालों के ज़ायचे में स्टार्स की पोजीशन के हवाले से। पहले आपको बताने जा रहा हूँ इसलिए कि इस वीक के अंदर बिग चेंजिंग होने जा रही है। लियो वालों के मामला ज़्यादातर बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर 23 अक्टूबर के बाद से इनके मामलात में ख़ासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। उसकी एक ख़ास रीज़न ये है, जो इनका हाकिम सितारा ज़ायचे के 3rd हाउस में है, वो ज़ायचे के 4th हाउस में जाएगा, दोस्त के घर में जाएगा, और ये हर काम का नतीजा इनके हक़ में बेहतर लेके आएगा। वैसे भी ज़ायचे के 4th हाउस में जो मरकरी है वो ज़ायचे के 8th हाउस में सैटर्न के साथ ट्राइन मुकम्मल कर रहा है, जिसकी वजह से इनको माली बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ानदानी विरासत के मामलात इनके हक़ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। माल और दौलत, पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर से भी मिलने की उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर तौर पर वो लोग जो लोग शादीशुदा हैं, जिनकी आगे से औलाद है, तो उनको उनकी औलाद से भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा, इसलिए कि औलाद के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी।
इस वीक के अंदर वो लियो जो लोग फ़ौज पुलिस में हैं, खुफिया अदारों में काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, बैंक्स में काम करते हैं या अब्रॉड में हैं और सेटल नहीं हो सके, उनकी इमिग्रेशन वगैरह का कोई मसला चल रहा है या उनकी परमानेंट रेजिडेंस कोई कार्ड नहीं आया, तो इस वीक के अंदर ये मामला भी सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर आपकी पोजीशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग इसलिए होती हुई नज़र आ रही है, यूरेनस और मार्स की 60 डिग्री की जो नज़र मुकम्मल होनी है, उस वजह से आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। इश्क और मोहब्बत के मामलात हो, रोमांस के मामलात हो, पसंद की शादी के हवाले से हो, ख़ास तौर पर मेल लियो उन लोगों के लिए इन मामलात में ख़ासी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वो लियो जो लोग गुलकार हैं, फ़नकार हैं, आर्टिस्ट हैं या कोई फ़न सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीक बेहतर रहेगा। सिर्फ़ और सिर्फ उन लियो वालों को ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। अगर आप गाड़ी तेज़ चलाते हैं या गाड़ी चलाते हुए एहतियात नहीं बरतते, तो मैं उन लिए वालों को यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस वीक के अंदर आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि मार्च में 27 अक्टूबर को हबूत की हालत में चले जाना है, जिसकी वजह से आपको इन मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर टैक्स के मामलात में भी एहतियात बरतिएगा, इसलिए कि मार्च जहाँ पर बेनिफिट दे रहा है वहाँ पर वो लियो जो बाय बर्थ वीक लियो हैं उनको ज़रा एहतियात बरतनी है इन मामलात में। वैसे तो पूरे एक साल के बाद IHA के 4th हाउस में आपका हाकिम सितारा सूरज का आना हर मामले में ये ज़रूर बेहतरी लेके आएगा। 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप विर्गो तो नहीं है। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट P और गैन से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज शिमला है। विर्गो वालों के लिए इस वीक के अंदर खुशखबरी है, इनका जो हाकिम सितारा है वो IHA के 3rd हाउस में है, इस वक्त एक बेहतर हालत में है और इसकी नज़र IHA के 7th हाउस में सैटर्न के साथ ट्रायल मुकम्मल हो रही है, जिसकी वजह से विर्गो वालों को ज़ाती बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, रिलेशन के मामलात भी बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के लिखने पढ़ने के मामलात में भी आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर वो विर्गो जो क्लैरिकल फील्ड में हैं, लिखने पढ़ने का काम करते हैं, टीचर हैं, सेक्रेटरी हैं, वकील हैं, जज हैं, उन लोगों को इस वीक के अंदर काफ़ी रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। आपके IHA के 2nd हाउस में जो सूरज है, इसने IHA के 3rd हाउस में 23 अक्टूबर को चले जाना है। एक चीज़ याद रखिएगा, सूरज की चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी, इसलिए कि सूरज जब भी IHA के 3rd हाउस में आता है तो हर तरह की नहूसत को बरतरफ कर देता है। हर तरह के काम जो रुके हुए होते हैं वो काम होना शुरू हो जाते हैं, हर रुकावट को ये दूर कर देता है। 23 अक्टूबर के बाद सूरज जिस वक्त IHA के 3rd हाउस में आएगा तो ये हर तरह के मामलात में आपके बेहतरी लेके आएगा। इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए एक और बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि मरीख आपके IHA के 11th हाउस में है। नो डाउट मरीख ने IHA के 11th हाउस में 27 अक्टूबर को हबूत की हालत में भी जाना है, लेकिन आप लोगों को मरीख इस वक्त इसलिए बेनिफिट देता हुआ नज़र आ रहा है कि आपके IHA के 9th हाउस में यूरेनस के साथ ये नज़र कंप्लीट कर रहा है। अचानक आप लोगों के मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे, ख़ास तौर पर कानूनी मामलात हों, आला तलीम के मामलात हों, अब्रॉड के मामलात हों या कोई भी लीगल मैटर हो, वह आपके अगर कोई फंसा हुआ था तो अचानक वो मसला सोल्व होता हुआ नज़र आएगा और आप लोगों को कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर वो विर्गो जिनके बड़े बहन भाई हैं उन लोगों को, ख़ास तौर पर जो सबसे घर में बड़ा भाई या बाप, उनसे विर्गो वालों को सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी। मरीख आपके IHA के 11th हाउस में आप लोगों के लिए मजबूत तरीन हालत में है। वो विर्गो फीमेल जो गैर शादीशुदा हैं या जिनका निकाह हो गया था, रुखसती नहीं हो सकी, उन लोगों के लिए भी इस वीक के अंदर उनको खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है, उनकी अचानक रुस्तगी का बंदोबस्त बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कि फ़ीमेल के लिए इस वीक के अंदर रिश्ते के हवाले से बहुत ज़्यादा ये वीक पॉजिटिव रहेगा। वो विर्गो जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपके IHA के 4th हाउस में वीनस
का होना आप लोगों के घरेलू मामलात अब बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर किसी न किसी वजह से घरेलू टेंशन चल रही थी तो वो टेंशन भी दूर होती हुई नज़र आएगी। 24 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप लिब्रा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट रे ते टे ते तो इनसे शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज मिज़ान है। लिब्रा वालों के जायचे के थर्ड हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है। वीनस इस वक्त बहुत ज़्यादा एक बेहतर हालत में है, लेकिन जायचे के फर्स्ट हाउस में सूरज होने की वजह से जो बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं उनके मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर चल रही होगी। लेकिन सूरज ने भी निकल जाना है, 23 अक्टूबर को आपके जायचे के सेकंड हाउस में आ जाना है। और वैसे भी इस वक्त जो जायचे के सेकंड हाउस में काबिज़ सितारा मरकरी है, इसकी भी 22 अक्टूबर को सैटर्न के साथ नज़र मुकम्मल हो रही है, जिसकी वजह से आपको माली बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों के सेहत के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। मुलाजिम और मुलाजमत के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस वीक के अंदर नो डाउट जो मार्स आपके जायचे के 10वें हाउस में है, ये यूरेनस के साथ 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र मुकम्मल कर रहा है। इसकी वजह से ज़िंदगी के मामलात आपके अचानक बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे, चाहे वो ख़ानदानी विरासत के मामलात हों, आपकी पोजीशन के हवाले से हों। वो लिब्रा जो किसी कारखाने के मालिक हैं, किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, या वो लिब्रा जो मेडिसिन का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, बजरी सीमेंट रेत का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि उनके मामलात काफ़ी हद तक सेटल होते हुए नज़र आएंगे। आपके जायचे के जो 6 हाउस में सैटर्न है, इस वक्त तक वो रिज्जत की हालत में है। हालांकि सैटर्न रिज्जत की हालत में होने की वजह से जो बाय बर्थ वीक लिब्रा है वो अपने काम की वजह से किसी न किसी वजह से ज़रूर परेशान होंगे, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपका जो हाकिम सितारा जायचे के थर्ड हाउस में है, ये एक बेहतर हालत में है। किसी न किसी रिलेशन की वजह से आपका काम बनता हुआ नज़र आएगा, मामला ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। वो लिब्रा जो फ़नकार हैं, गुलकार हैं, आर्टिस्ट हैं, अदीब हैं, शायर हैं, या किसी तरह का कोई फ़न सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीक बेहतर है। अलबत्ता इस वीक के अंदर जुपिटर जो आपके जायचे के 9th हाउस में है, ये रिज्जत की हालत में ही रहेगा, तो आपको अपने कानूनी मामलात में सोच समझ के फ़ैसला करना होगा। सूरज 23 अक्टूबर को जिस वक्त जायचे के सेकंड हाउस में आएगा, ये पूरे 1 साल के बाद जायचे के सेकंड हाउस में आ रहा है, पूरा 1 महीना रहेगा। ये आपकी पोजीशन के मामलात में तो बेहतरी लेके आएगा, सेहत के मामलात में तो बेहतरी लेके आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको सोच समझ के फ़ैसला करना होगा। अगर कहीं पैसे लगाने हैं तो आपको सोच समझ के अगर फ़ैसला करेंगे तो बेहतर रहेंगे, वरना ये ना हो जाए कि आप कहीं पैसा लगाएं और वही पैसा आपका डूब जाए। आपको अपने जायचे के मुताबिक ही ये फ़ैसला करना होगा कि इस टाइम मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करूं तो आपकी इन्वेस्टमेंट की भी बेहतर है कि नहीं बेहतर। अगर आपका पैदाइशी जायचा आपके पास है और जायचे का सेकंड हाउस आपका मजबूत है तो फिर तो आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर जायचे में आपके पैदाइशी जायचे में सेकंड हाउस कमज़ोर है तो आपको ज़रा एहतियात बरतनी होगी। अलबत्ता 27 अक्टूबर को मार्स हबूद की हालत में जाएगा और इस जायचे के 4th हाउस में प्लूटो के साथ 180 की बैड नज़र बनाएगा। तो आप लोगों को जो भी मामला करना है वो सोच समझ के करना है। अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो अपने वालिदैन की केयर करें। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट ज़ेज़ वाज़ ज़ोए नून से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज अकरब है। स्कॉर्पियो वालों के लिए इस वीक के अंदर खुशखबरी है, इसलिए कि इनका जायचा एक योग की हालत में है और मरकरी और सैटर्न की जो एक अच्छी नज़र कायम हो रही है, जिसकी वजह से इनके हर मामले में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इनको इस वीक के अंदर ज़ाती बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा, इसलिए कि सैटर्न और मरकरी ये दोनों ही दोस्त सितारे हैं और ये मेजर हाउस के अंदर हैं। दोनों एक दूसरे को अच्छी नज़र से देख रहे हैं।
अगर आप उस दर्जे की पैदाइश हैं जिस दर्जे के ऊपर ये नज़र कायम हो रही है तो आपको यकीनी इस वीक के अंदर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। माल और दौलत के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में भी आप लोगों को रिलैक्समेंट मिलती हुई नज़र आएगी। वो लोग जिन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है और बहुत देर गुजर गई थी, बेनिफिट नहीं मिल सका, तो इस वीक के अंदर बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर मार्स और यूरेनस की भी 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र कायम हो रही है, जिसकी वजह से पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर से भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। और फीमेल स्कॉर्पियो वालों के लिए रिश्ते के हवाले से, निकाह के हवाले से, रुखसती के हवाले से ये वीक बेहतर रहेगा। अचानक इनको खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, 27 अक्टूबर को आपका जो हाकिम सितारा मरीख है वो हबूद की हालत में होगा। उस वक़्त आपको अपने कानूनी मामलात, आला तलीम के मामलात और अब्रॉड के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। वो स्कॉर्पियो जो किसी कारखाने के मालिक हैं, फैक्ट्री के ओनर हैं, रेत, बजरी, सीमेंट का काम करते हैं या मेडिसिन का काम करते हैं, उनको भी 27 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए बेहतर है, इसलिए कि सूरज ने भी 23 अक्टूबर को आपके ज़ायशे के फ़र्स्ट हाउस में आ जाना है। इसने पूरे 1 महीना आपके ज़ायशे के फ़र्स्ट हाउस में रहना है। सूरज जो है वो आपके ज़ायशे के 10th हाउस का हाकिम सितारा है। सूरज के ज़ायशे के फ़र्स्ट हाउस में आने की वजह से पोजीशन आपकी मज़ीद बेहतर होती हुई नज़र आएगी। 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप सेजिटेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट फे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज कौस है। सेजिटेरियस वालों का भी स्केच इस वीक के अंदर योग की हालत में है। इनके ज़ायशे के फ़र्स्ट हाउस में वीनस है। वीनस इश्क और मोहब्बत, रोमांस, माल और दौलत का सितारा है, लेकिन इनके ज़ायशे के ये 6 हाउस का हाकिम सितारा है, ज़ायशे के 11th हाउस का हाकिम सितारा है। ज़ायशे के 6 हाउस की बात करूँ, काम काज, मुलाजमत और सेहत का घर गिना जाता है। ज़ायशे के 11th हाउस की बात करूँ तो उम्मीद और ख्वाहिशात और करीबी दोस्तों से भी इसका ताल्लुक़ होता है। मतलब कि इस वीक के अंदर आप लोगों के मामलात ज़्यादातर बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। तो उसकी एक ख़ास रीज़न है कि ज़ायशे के फ़र्स्ट हाउस में वीनस का होना और ज़ायशे के 12th हाउस के अंदर मरकरी इस वक्त बेहतर हालत में है, जो कि ज़ायशे के 4th हाउस में सैटर्न के साथ ट्राइन मुकम्मल कर रहा है। मतलब कि हर तरह के काम का नतीजा आपके हक़ में आता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग अब्रॉड में हैं या जिन्होंने इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई है, या वो लोग जो बाहर के मुल्क सेटल होना चाहते हैं, उन लोगों को बेहतर चांस मिलता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि अगर आप काफ़ी देर से लगे हुए हैं और ट्राई करे जा रहे हैं और आपका काम नहीं बन रहा, तो इस वीक के अंदर आपका काम बनता हुआ नज़र आएगा। वैसे भी इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है। ज़ायशे के 8 हाउस में जो मार्स है, ज़ायशे के 6 हाउस में यूरेनस के साथ 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र बना रहा है। अगर आपकी मुलाजमत में कोई टेंशन चल रही थी तो काफ़ी हद तक है कि टेंशन दूर होती हुई नज़र आएगी। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर आप लोगों ने अपने काम में फुल ध्यान देना है, मतलब काम से लापरवाही नहीं करनी और अपने मजाज में नरमी पैदा करनी है। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि ज़ायशे के 8 हाउस में जो मार्स है 2nd हाउस में प्लूटो के साथ मुकाबिल नज़र से देख रहा है, इसलिए थोड़ी सी बात की वजह से भी गर्मी सर्दी हो सकती है। अगर अपने मजाज में नरमी रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मामलात में ख़राबी नहीं आएगी, आपके मामलात बेहतरी की तरफ मज़ीद जाते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर पूरे 1 साल के बाद सूरज जो है वो आपके ज़ायशे के 12th हाउस में आ रहा है। ज़ायशे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है। सूरज ज़ायशे के 12th हाउस में मिले जुले असरात देता है। अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस नहीं तो सूरज ज़ायशे के आपके 12th हाउस में आप लोगों के लिए बेहतरी लेके आएगा। आप दुश्मनों पर गालिब आते हुए नज़र आएंगे, ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग बैंक्स में काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं या किसी खुफिया अदारे में काम करते हैं।
सूरज जायचे के 12 हाउस में उनकी पोजीशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेगा। हाँ, जो बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस है उनको ज़रा अपने काम की तरफ फुल ध्यान देना होगा, इसलिए कि ज़रा सी गलती की वजह से उनका बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अलबत्ता ऑल ओवर वीनस का जायचे के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से ये वीक आपका बेहतर रहेगा। गैर शादीशुदा के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से, रोमांस के हवाले से ये वीक उनके लिए बेहतर रहेगा। सैर व तफरीह के हवाले से भी ये वीक बेहतर है। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट गाफ से जीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जद्दी है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस वीक के अंदर खुशखबरी है, इसलिए कि सूरज की जो चेंजिंग है इन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। और वैसे भी जो इनका हाकिम सितारा जायचे के 3rd हाउस में इस वक्त रिज्जत की हालत में है, लेकिन जायचे के 11th हाउस में जो मरकरी है ये ट्राइन मुकम्मल कर रहा है, जिसकी वजह से ज़ाती बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा, ज़ाती कामों में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। किसी ना किसी रिलेशन की वजह से ये फ़ायदा उठाते हुए नज़र आएंगे। आपके जायचे के 7th हाउस में जो मार्स है वो पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में जहाँ पर आपको इस वीक के अंदर बेहतरी दे रहा है, वहीं पर वो कैप्रिकॉर्न जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न है उनको ज़रा एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर नो डाउट मार्स ने जायचे के 7th हाउस में हबूत की हालत में भी जाना है, लेकिन मरीख का हबूत की हालत में जाना उन कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा जिनकी किसी न किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था या दुश्मनी चल रही थी, मतलब कि ये अपने दुश्मनों पर गालिब आते हुए नज़र आएंगे। अगर कोई केस वगैरह चल रहा है तो केस में भी इनको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता आपके जायचे के 11th हाउस में सूरज ने 23 अक्टूबर को आना है। सूरज पूरा 1 साल के बाद आपके जायचे के 11th हाउस में आ रहा है, पूरा 1 महीना रहेगा। ये जायचे के 3rd हाउस और जायचे के 7th हाउस को मजबूत हालत से देखेगा, जिसकी वजह से इनकी उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आएगी, कामों में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, ख़ानदानी विरासत में बेनिफिट उठाते हुए नज़र आएंगे। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपको काम के हवाले से भी बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न है उनको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। अपने हर मामले में स्टेप उठाते हुए सोच समझ के फ़ैसला लेना होगा, इसलिए कि जायचे के 7th हाउस में जो मार्स है वो जायचे के 1st हाउस में प्लूटो के साथ मुकाबिल नज़र बनाई हुई है। मतलब कि जो भी काम करें सोच समझ के काम करेंगे तो बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। एकदम अचानक कोई काम करेंगे या जल्दबाजी में करेंगे या कहीं काम के अंदर गुस्सा दिखाएंगे तो आपको रिज़ल्ट उल्टा मिलेगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर कैप्रिकॉर्न वालों को ये भी चाहिए कि अपना सदका निकालें। आप चीनी का सदका हफ्ते वाले दिन या ज़ुहल की साथ के अंदर चीनी का सदका ज़रूर निकालें अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न हैं तो। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप एक्वेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट शीन सीन स्वाद से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज दल्लू है। एक्वेरियस वालों के जायचे के 2nd हाउस में सैटर्न और नेपच्यून दोनों ही इस वक्त रेट्रोग्रेड हैं, लेकिन इस वीक के अंदर मरकरी की सैटर्न के साथ जो ट्राइन मुकम्मल हो रही है वो एक्वेरियस वालों को माली तौर पर बेनिफिट देगी, इज़्ज़त वक़ार के मामलात में बेहतरी आएगी, पोजीशन मज़ीद बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। नए काम के हवाले से ये वीक बेहतर रहेगा, नए काम के हवाले से नया प्रपोज़ल मिलता हुआ इनको नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर नो डाउट आपके जायचे के 6th हाउस में जो मार्स है जायचे के 4th हाउस में यूरेनस के साथ भी 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र बनाएगा, जिसकी वजह से काम के हवाले से भी बेहतरी आएगी, घरेलू मामलात के हवाले से भी बेहतरी आएगी। अगर वालदा हयात हैं तो वालदा की सेहत के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इन लोगों को इनकी पोजीशन के हवाले से अचानक कोई बेहतर खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी। अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस नहीं तो इस वीक के अंदर ज़्यादातर मामलात आपके बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी एक ख़ास रीज़न भी है वीनस का जायचे के 11th हाउस में होना और जायचे के 3rd हाउस और जायचे के 5 हाउस को मजबूत नज़र से देखना।
मतलब कि आप लोगों के रिलेशन की वजह से आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आएंगी। इस वीक के अंदर नो डाउट जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं उनको अपनी सेहत की तरफ ज़रा तवज्जो देनी होगी। मतलब कि सेहत के मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ ख़राबी आ सकती है। जो लोग मुलाजिम पेशा हैं, अगर बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं तो मुलाजमत के हवाले से भी ज़रा एहतियात बरतनी होगी। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर मार्च जो है आप लोगों के लिए ज़ाहिर है कि 6 हाउस में बेहतर हालत में, सिर्फ 27 अक्टूबर को ये हबूत की हालत में जाएगा और ये 5 नवंबर को ज़ाहिर है कि 6 हाउस से निकल के फिर ज़ाहिर है कि 7th हाउस में जाएगा। जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं उनको 27 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक ज़रा अपने मामलात में केयर करनी पड़ेगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर सूरज की जो चेंजिंग है आपके ज़ाहिर के 10वें हाउस में 23 अक्टूबर को जब सूरज आएगा तो ये आपकी पोजीशन को मज़ीद बेहतर करेगा, काम के हवाले से बेहतरी लेके आएगा, रोज़गार के हवाले से बेहतरी लेके आएगा और नए काम के हवाले से सूरज जब भी ज़ाहिर के 10वें हाउस में आता है तो जो लोग काम पिछले कर के थक गए होते हैं या कोई काम चेंज करना चाहते हैं, चेंजिंग के हवाले से सूरज ज़ाहिर के 10वें हाउस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव किरदार अदा करता है। वैसे भी ये अपने दोस्त के घर में आएगा, ये स्कॉर्पियो के हाउस में सूरज आएगा, पूरे 1 साल के बाद आ रहा है, पूरा 1 महीना ज़ाहिर के 10वें हाउस में रहेगा तो ये उस वक़्त आपको ज़रूर काम के हवाले से बेहतरी लेके आएगा। इस वीक के अंदर भी मामलात आपके पाइपलाइन में जाना शुरू हो जाएंगे, आपके मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इस वीक के अंदर एक्वेरियस वालों के लिए इश्क और मोहब्बत, रोमांस के हवाले से, पसंद की शादी के हवाले से, रिश्ते के हवाले से भी बेहतर रहेगा। इसलिए कि ज़ाहिर है कि 11th हाउस से ज़ाहिर है कि 7th हाउस में को जो ट्राइन बन रही है वो आपको ज़रूर बेनिफिट देगी, कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलती हुई नज़र आएगी। 20 फरवरी से लेके 20 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन पाइसिस है और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप पाइसिस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट दाल और चे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज होता है। पाइसिस वालों की 60-70 चल रही है जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक पाइसिस होंगे उनके मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ ख़राबी ज़रूर चल रही होगी। लेकिन इस वीक के अंदर मेजर स्टार इनके ज़ायचे में मेजर हाउस में एक बेहतर नज़र बना रहे हैं जिसकी वजह से इनके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, इनके मामलात कुछ ना कुछ सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि मरकरी और सैटर्न की जो ट्रायल मुकम्मल हो रही है ये 22 अक्टूबर को ज़ायचे के 9th हाउस से ज़ायचे के 1st हाउस को जो ये ट्रायल मुकम्मल हो रही है इनको ज़ाती बेनिफिट ज़रूर मिलता हुआ नज़र आएगा। इनके एजुकेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, रूहानी मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, ट्रैवल के हवाले से ये वीक बेहतर रहेगा। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं या मेडिकल की फील्ड में हैं तो इस वीक के अंदर आपके काम इजीली होते हुए नज़र आएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है तो प्रॉपर्टी का मसला भी सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। ये वीक रिश्ते के हवाले से भी पाइसिस वालों के लिए बेहतर रहेगा, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। इसलिए कि इस वीक के अंदर मेजर हाउस में जो सितारों की नज़र मेजर जो बनी हुई है आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। अलबत्ता जो इस वीक के अंदर सूरज जो आपके ज़ायचे के 8 हाउस में है इसने ज़ायचे के 9th हाउस में आ जाना है, मेजर हाउस में इसने आ जाना है। ये आपके वैसे ज़ायचे के 6 हाउस का हाकिम सितारा है। सूरज जिस वक्त ज़ायचे के 9th हाउस में आएगा तो ये आपकी पावर को मज़ीद बढ़ा देगा, आपके कामों में मज़ीद बेहतरी लेके आएगा। लेकिन फिर भी जो फ़ैसला करना होगा वो सोच समझ के फ़ैसला करना होगा, सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदर से सुस्ती को दूर करना होगा, नाउम्मीदी को ख़त्म करना होगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर पाइसिस वालों के मामलात पाइपलाइन में जाना शुरू हो जाएंगे और कुछ मामलात में ये अचीवमेंट भी हासिल करना शुरू कर देंगे। वैसे भी ज़ायचे के 10वें हाउस में वीनस जो है इनकी पोजीशन में बेहतरी लेके आएगा। इसलिए कि ये जो अगले 1-2 वीक है पाइसिस वालों के मामलात में बेहतरी लेके आएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में आपने केयर करनी है।
अगर आप शोबिस बिज़नेस में हैं, शोबिस या थिएटर वगैरह में काम करते हैं, अदीब है, गुलकार फ़नकार हैं, तो मामलात में सोच समझ के फ़ैसला करना है।